हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज का केक तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अपनी फेयरवेल के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। ख़बरदार अगर आप लोगों ने कोई पार्ट स्किप किया तो, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर्ड केक और इस पर करेंगे हम लोग बटर क्रीम की कोटिंग और यूटेंसिल वर्क भी मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ यूँ शुरू हुई कि मैंने अपनी क्लास वालों को बोला कि भाई आपकी क्लास में एक बेकर मौजूद है और ग्रेजुएट तो वो भी हो रही है, तो इसीलिए जो है वो केक मेरी तरफ से होगा, केक मैं बना के लाऊंगी हमारी फेयरवेल का हम सब के लिए। तो सब ने कहा ओके जी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया, बस केक हमने बनाना स्टार्ट किया। मुझे इसको लेके जाना था सुबह सुबह 9 बजे तक, तो मैंने कहा चले इसकी बेकिंग, ट्रफल कोटिंग, यूटेंसिल वर्क सारा हम रात में करके रखेंगे और जो फाइनल डेकोर है, कैप लगाना, फर्दर जो चीज़ें हैं वो फिर हम सुबह सुबह कर लेंगे ताकि ये बना हुआ हो। तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया, इसको बेक कर लिया था। ये बेसिकली 2.5 पाउंड केक है। इसको मैंने बेक किया है 5 इंचेस वाले माउल्ड में, क्योंकि हमें थोड़ा हाइटेड चाहिए था, मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट चाहिए। आगे आप लोग डिज़ाइन देखिएगा कि कितना प्यारा माशाल्लाह से हमारा डिज़ाइन बना है और बना बहुत प्यारा। मगर इस केक को लग गई जी नज़र, शायद मेरी ही लग गई या किसी और की लग गई क्योंकि सबको पता था कि केक तो आना है, तो बहरहाल नज़र लग जाती होती है, हम यही आखिर में कहते हैं। हुआ क्या इस केक के साथ कि मैंने इसको बना के रख दिया। फेयरवेल जो है वो हमारी थी 12 बजे तक, केक कटिंग सेरेमनी थी। फेयरवेल सुबह से ही स्टार्ट थी 9 बजे से। तो मैंने भाई को बोला कि तुम जो है वो इसको 12 तक डिलीवर करवा देना। यूनिवर्सिटी मेरे घर से 15-20 मिनट ही दूर है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको डिलीवर करवा देना 12 बजे तक, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो हमारा टाइटल देना और वो सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो 12 बज जाएंगे। उस बेवकूफ़ ने क्या किया कि बाइक डिलीवरी करवा दी। अब ये तो नॉर्मल सी बात थी, मैंने उसको ये इतना इतना इस चीज़ पे इन्फोर्स नहीं किया कि कार डिलीवरी करवाना, ये करना। मैंने कहा चलो ये तो नेचुरल सी बात है, नॉर्मल है, हम दोनों बहन भाई इसी तरह डिलीवर करवाते हैं, कार डिलीवरी होती है, सब जानते हैं, अब तो मेरे सारे कस्टमर्स जानते हैं, तो वो आराम से कार डिलीवरी करवाएगा। उसने जो है वो बाइक के थ्रू डिलीवर करवा दिया। ऑल्दो केक मैंने अपनी तरफ से बहुत स्टेबल बनाया, मगर जब बाइक के उसको इतने झटके लगेंगे और फिर जो राइडर साहबजादे थे वो भी इसको लेकर गए कोई टूटी फूटी रोडों से, इतने इस बेचारे को झटके लगे इसके साथ जो हुआ, मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको प्रेजेंट करना था सबके सामने। मेरे डीन आए थे, मेरे एचओडी आए थे, मेरे प्रेसिडेंट भी आए थे हमारी फेयरवेल में, तो मैं चाह रही थी भाई मेरा केक एक मास्टरपीस हो, मगर इसके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ, मुझे बुरा लगा। बट एट द एंड मेरे टीचर्स ने, मेरे एचओडी ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेज़ किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एनीवेज़ इस हादसे से मैंने ये सबक सीख लिया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, मगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी कुछ और ही होती है। तो हम लोग प्लान तो बनाते हैं, मगर एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये भी देख लिया मैंने कि ब्लाइंडली कभी भी किसी पर ट्रस्ट ना करो, भले वो कोई भी हो, तो पूरी उसको 2 से 3 बार जो है वो आपने इंस्ट्रक्शंस देनी ही देनी है। ख़ुद से नहीं सोचना कि वो तो बिल्कुल सही कर लेगा, क्योंकि वो करता है और उसको पता है, तो आप लोगों ने बताना लाजमी है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो भी बंदा आपने रखा हुआ है या आपका काम कर रहा है, भले वो कोई भी है, अगर उसकी अपनी चीज़ होगी तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान एहतियात से करेगा, मगर अगर किसी और की चीज़ होगी तो शायद वो उतनी एहतियात नहीं बरतेगा। तो आप लोगों ने भी बड़ा चौकन्ना रह के काम करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर दिया है जी ट्रफ़ल कोट, पूरी ट्रफ़ल कोटिंग हो गई है। 5 लेयर्स मैंने यहाँ पे की हैं। आप लोगों ने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम लोग केक की ना हाइटेड बनाते हैं, उसकी लेयर ज़्यादा देते हैं, तो भले वो कम इंचेस का हो, कम उसकी ब्रेथ हो, मगर वो दिखता फिर भी ज़्यादा है। अपनी तरफ से देखिए मैंने एहतियात के तौर पे मैंने इसके अंदर डॉवल्स भी इंसर्ट किए थे, सारी चीज़ें की थी, बट केक एट द एंड केक ही होता है, जब उसको झटके इतने सारे लगेंगे तो वो थोड़ा बहुत तो टूटेगा ना, तो वही हुआ इस बेचारे के साथ। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर डॉवल्स इंसर्ट कर दिए थे, ये बिल्कुल लॉलीपॉप स्टिक्स हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं, इजीली आप कट कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा ब्लेड और कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सीज़र से भी कट कर लो या नाइफ़ से भी बोर्ड पे रख के आप कट कर सकते हो, जितना भी आपने आर्ट लगाना है। वेट पे मैं आप लोगों को इस केक का दिखा देती हूँ। 1126 ग्राम्स जो है वो इसका वेट था। ये तकरीबन जो है वो 2.5 पाउंड के करीब था और हाइटेड था ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको बना के रख दिया था जाके फ्रीज़र में, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब तक वो फ्रीज़र में था मैंने यहाँ पे बना ली अपनी अरमाइन बटर क्रीम। आप लोग देखिए कितनी स्टेबल और कितनी मज़ेदार है, स्मूथनेस आप लोग खाली इसकी देखें। ये जो अमेरिकन बटर क्रीम होती है उसमें चीनी का दाना होता है, इसमें आप लोग देखिए कितनी स्मूथ है, चीनी का दाना ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो अंडा नहीं खाते या एगलेस की तलाश में होते हैं, ये बिल्कुल जो है वो वेजिटेरियन लोगों
के लिए है दूध और इन चीज़ों से बनती है, दिस इज़ अरमाइन बटर क्रीम। थोड़े से उसके अंदर होते हैं बबल्स जब आप बनाते हो। बबल्स को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपने थोड़ी सी बटर क्रीम लेनी है जितनी आपको चाहिए, ठीक है, और उसको जाके 2 से 3 सेकंड के लिए आपने माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव ज़्यादा नहीं करना है वरना उसका घी निकल आएगा बाहर बटर का। तो बस उसको हल्का सा माइक्रोवेव करें और फिर देखिए कितनी स्मूथ होगी, उतनी ही जितनी अभी आप लोगों को यहाँ पे मेरा केक दिख रहा है, ठीक है। जो बहुत ज़रूरी टिप है वो ये है बटर क्रीम के साथ वर्क करने की, कि आपने जब केक के ऊपर बटर क्रीम अप्लाई करनी है तो उससे पहले आपने केक को जाके रख देना है फ्रीज़र में। केक बिल्कुल सेट होना चाहिए, इतना सेट हो कि जब आप केक पे फिंगर अपनी लगाओ तो फिंगर बिल्कुल भी टच ना हो, ठीक है, बिल्कुल फिंगर टच नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो केक इतना ज़्यादा स्टेबल होगा तो जैसे ही आप लोग बटर क्रीम अप्लाई करोगे बटर क्रीम उसके ऊपर सेट होती जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं थोड़ी थोड़ी करके बटर क्रीम लगा रही हूँ और वो कितने अच्छे तरीके से केक के ऊपर सेट होती जा रही है। बटर क्रीम जो होती है वो व्हिपिंग क्रीम की तरह नहीं होती है, थोड़ी सी वो उससे हैवी होती है। व्हिपिंग क्रीम तो बहुत लाइट और फ्लफ़ी होती है। तो बटर क्रीम के साथ अगर आपको काम करना आ जाएगा तो फिर उससे बेहतर फिनिशिंग तो और किसी में नहीं आ सकती, और अगर काम करना नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरी बटर क्रीम बिल्कुल सेट हो गई है। अब सेट बटर क्रीम के साथ काम कैसे करना है, अब यहाँ पे जो मैंने अपना स्क्रैपर मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो प्लास्टिक का है, ठीक है। जब भी मैं उसे स्क्रैप कर रही हूँ तो मैंने साथ गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी। तो मैं क्या करती हूँ कि स्क्रैपर को गर्म पानी के अंदर डिप करती हूँ, स्क्रैपर फिर थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर मैं उसको स्क्रैप करती हूँ। अब केक यहाँ पे कितना प्यारा हमारा बिल्कुल आइस हो गया, फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं जी यूटेंसिल पे। तो ये यूटेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ बेक अवे का, ठीक है, इनका ख़ुद का ब्रांड है, ये बड़ा अच्छा यूटेंसिल है, बिल्कुल मुनासिब कीमत है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इनसे मैंने मंगवाया था, ये आई थिंक 350 रुपीज़ का था, जो कि मुझे लगा बिल्कुल मुनासिब है। तो अब यहाँ पे देखिए केक को हमने आइस करने के बाद जाके रख देना है फ्रीज़र में, और केक बिल्कुल चिल होना चाहिए। जब केक चिल होगा फिर आपने उसके ऊपर यूटेंसिल रखना है, जिस तरह अभी मैंने रखा है। दोनों साइड से मैंने यहाँ पे टूथपिक लगाई थी क्योंकि केक बिल्कुल चिल था तो यूटेंसिल चिपक नहीं रहा था केक के साथ, तो इसीलिए मैंने टूथपिक लगाई। और अब उसके ऊपर अब आप लोग देखिए कि मैं पैलेट नाइफ़ से बिल्कुल पतली पतली सी मैंने लेयर लगाई है, और आपको दिखाई है कि वो कितनी पतली है, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैप करके अब स्लोली हम अपना यूटेंसिल हटा देंगे। देखिए जैसे ही हमने यूटेंसिल हटाया कितना खूबसूरत डिज़ाइन हमारे केक पे निकल कर आया है, और ये इतना ही प्यारा है। अब थोड़ा सा जो यूटेंसिल के ऊपर से क्रीम बाहर निकल गई थी, अब उसको क्लीन कैसे करेंगे, अपनी जो पैलेट नाइफ़ है उसको बिल्कुल गर्म करेंगे और फिर ऊपर से हल्का हल्का सा क्लीन कर लेंगे। एक तरफ अपना डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी वही यूटेंसिल लगाएंगे। और ये यूटेंसिल वाला काम ना आप लोगों ने बड़ा जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल स्लो नहीं बैठे रहना है, क्योंकि क्या है कि केक को हमने किया है चिल, ठीक है। बिल्कुल केक ठंडा हो तो आप उसी दौरान अपना ये काम कर लो। अगर आप लोग जो है वो केक जो है वो अपना टेम्परेचर लूज़ कर देगा फिर मुश्किल होगा आपके साथ आपको काम करना, क्योंकि हम देखें एक केक के ऊपर एक टेक्सचर दे रहे हैं अलग से ना, तो वो टेक्सचर फिर हम कैसे देंगे, हम इस तरह देंगे केक ठंडा होना चाहिए बिल्कुल चिल, ठीक हो गया। एक और तरीका होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर यूटेंसिल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो फिर क्या करें। ये यूटेंसिल और ये डिज़ाइन अगर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे मैंने केक को सेट करके रख दिया था फ्रिज में। अब हो गई है जी हमारी सुबह, और अभी मैं देखें आप लोग मेरी ये कैप कितनी प्यारी है, इस पर लिखा हुआ है SP21। 1 मैंने उल्टा करके लिखा है ताकि वो SP21 के साथ जुड़ा हुआ चिपका हुआ लगे, मुझे बीच में स्पेस नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने 1 का मुँह उस तरफ रखा है। और वैसे भी आजकल थोड़ा ट्रेंडी भी चल रही है ये चीज़। तो ये जो कैप है ये मैंने किस तरह बनाई है, अगर आप लोग पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि ये किस तरह से बनी है। उसी के साथ मैंने अपना ये छोटा सा सर्टिफिकेट भी रख दिया। सर्टिफिकेट बनाने का बहुत आसान तरीका है, फॉन्डेंट में टाइलॉस ऐड करें और उसको हल्का सा पतला सा बेल के गोल कर लें, रोल कर लें, तो बन जाएगा आपका सर्टिफिकेट। उसी पे हम लोग साथ पे अब क्योंकि देखिए जगह बिल्कुल साइड से खाली है, अब यहाँ पे हम लोग क्या मैं सोच रही थी, मैंने कहा चले यहाँ पे हम लोग फॉक्स बॉल्स लगा देंगे। तो मैंने 3 कलर की फॉक्स बॉल्स ली, गोल्डन, ब्लैक और वाइट, ठीक है। ये मैंने ली हैं अली एक्सप्रेस से और टीमू से और बेकअवे से। अभी कहाँ से ली हैं, कौन सी ली है ये नहीं मुझे याद कि कहाँ से ली हैं, मगर हाँ ये 3 जगह से मैंने मंगवाई थी। तो बस अब जोड़ के इनको हम लोग लगा देंगे। और आप लोग तरीक़ेकार देखो कि बड़ी छोटी मिक्स लगानी है, और जो छोटी बॉल होती है ना वो हम यूज़ करते हैं कवर करने के लिए बीच का स्पेस। उससे क्या होता है थोड़ी सी हाइट भी ऊपर की तरफ निकल आती है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरीके से एक साइड हमने अपनी कैप रख दी थी और दूसरी तरफ फॉक्स बॉल्स लगा के कवर किया था।
नीचे बोर्ड पे जो है वो हम अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देंगे और ख़ुद को ही देखें हम लोग कॉन्ग्रेट्स करते हैं, हम बेकर कभी ना, यही है। तो आप लोग बताइए बिल्कुल लाजमी कि क्या आप लोगों ने भी अपनी फेयरवेल पे ऐसा कुछ बनाया है, फेयरवेल पे या किसी और इवेंट पे जो आपका ख़ुद का इवेंट हो और केक भी आप ही लेके जा रहे हो। तो अगर कोई ऐसी कहानी है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहानी अपनी वीडियो में बताऊँगी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जब अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हो। इससे पहले भी एक लेडी थी जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो आप लोग लाजमी ये काम किया करें। अच्छा जी, इसके बाद हमने इस पे किया था अपना गोल्डन वर्क, क्योंकि मैंने रात में सोचा कि भाई गोल्डन वर्क तो हम लोग करेंगे, इसको गोल्डन करेंगे, तो इसीलिए फिर गोल्डन फॉक्स बॉल्स भी लगाते हैं तो वो मैचिंग लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। ये डिज़ाइन बिल्कुल मैंने ख़ुद ही बनाया है। पहले मैंने कुछ डिज़ाइंस देखे थे पिंटरेस्ट पे भी, गूगल पे भी सर्च किया था, मगर कुछ इतने अच्छे लग नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलें अपना ही खुद का कुछ बनाते हैं मिक्स एंड मैच करके। तो अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाजमी अपना बनाइएगा, कॉपी कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा बनाया है और कैसा बनाइए। अच्छा जी, सारा करने के बाद अब मैं इसको कर रही थी अपना गोल्डन पेंट। गोल्डन पेंट बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप थोड़ी सी गोल्डन डस्ट ले लें, ठीक है, एक ही बाउल में डाल लें, उसमें 1-2 ड्रॉप्स आप ऑयल के डालोगे, उसको मिक्स करोगे, आपकी गोल्डन डस्ट बन जाएगी। एक जो बहुत अच्छी टिप है वो ये है कि फ़्रेश गोल्डन डस्ट बनाएं ताकि बिल्कुल उसकी प्यारी सी शाइन आए। अगर थोड़ी पुरानी होती है, 1-2 दिन पहले की होती है, तो उसकी शाइन थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब आप फ्रेश बनाओगे तो बहुत प्यारी शाइन आएगी। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल फ़्रेश यूज़ की थी, क्योंकि भाई मेरी अपनी फेयरवेल थी, तो मैंने कहा केक मेरा बिल्कुल शाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा SP21 क्या है, आप लोग जानना चाह रहे हो? SP21 बेसिकली मेरी आईडी है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें 4 साल के लिए एक आईडी मिलती है। SP मतलब स्प्रिंग और 21 यानी कि 2021 में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से ये मेरी आईडी थी, मेरी भी और मेरे क्लास फेलोज़ की भी, हमारे पूरे बैच की। तो ये आईडी मैंने लिखी थी, मैंने कहा हमारे बैच की फेयरवेल है तो आईडी तो होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने कैप पे आईडी लिखी दी थी और नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, सर्टिफिकेट बना दिया था। तो भाई ये जी इस टोपी की कहानी थी। टोपी मैंने बनाई किस तरह, अगर आप लोग ये कैप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स में पूछना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि ये किस तरीके से बनाई है मैंने। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि जब आप लोगों ने गोल्डन पेंट करना है ना, तो अपना केक डिलीवरी से बिल्कुल कुछ टाइम पहले ही अपना ये गोल्डन पेंट वाला आप काम करो। गोल्डन पेंट करके इसको फ्रिज में मत रखो, क्योंकि क्या होता है जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इसको ठंडक लगती है, तो जो गोल्डन पेंट होता है ना वो ऑयल है ना बेसिकली इसके अंदर, तो बिल्कुल जब वो फ्रीज़ की तरफ जाता है तो इसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल मैट हो जाता है। तो जब आप लोग बिल्कुल डिलीवर करवाने वाले हो तब इसको गोल्डन पेंट करके बॉक्स पैक करो, पहले से करके मत रखो, क्योंकि पहले से करके रखोगे तो शाइन ख़त्म हो जाएगी, उसकी वो बात ही नहीं आएगी केक की। तो ये 1-2 चीज़ें होती हैं गोल्डन पेंट के हवाले से जो हमारे केक का ना बिल्कुल ही लुक ही जो है वो यूनिक कर देती हैं, कुछ नया कर देती हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड मुझे थोड़ी सी खाली लग रही थी, हालांकि नीचे यूटेंसिल वर्क तो था, मैंने कहा मगर शाइन थोड़ी कम है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए थे। और बटर क्रीम पे आप लोग यकीन करें गोल्डन फ्लेक्स इतने प्यारे लगते हैं ना, बिल्कुल उठ के उभर कर आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो गोल्डन फ्लेक्स की बटर क्रीम में बात ही कुछ और है, आप लोग देखें कितनी खूबसूरत शाइन कर रहा है ना। तो ये जी हमारे केक का फ़ाइनल लुक है। मुझे तो अपना केक बहुत प्यारा लग रहा था और मुझे तो लग रहा था शायद इसको मेरी ही नज़र लग गई है। एनीवेज़ आप लोगों ने बताना है कि मेरा केक लग कैसा रहा है, ओवरऑल इसका लुक कैसा है और इन 3 कलर का शेड कितना अच्छा है, ब्लैक, ऑफ वाइट और गोल्डन। तो आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।